मगर भाई जो है मेरे कोशिश कर रहे थे कि अपने वालिद की सरपरस्ती ना दें। ये कुछ वक्त है परेशानी का, हम्म, ये गुजर जाएगा। सही। रिस्क देने का वादा अल्लाह ने किया है और मालिक ने मुझे बिठाया हुआ है तुम्हें रिस्क देने के लिए। मेरी नज़र में इस दुनिया का बहुत बड़ा हक़ है। हमारा ताल्लुक या मेरा ताल्लुक कव्वाली के उस पहले घराने से है जिसको हजरत आज हमारे साथ मौजूद हैं none other than उस्ताद अबू मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? बस आपकी खिदमत में हाजिर हो गए, आपने याद किया है। सो मच। सबसे पहले तो जो है वेलकम you. टू द शो Thank और वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। और बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके और ऑब्वियसली आपको और आपके भाई मतलब आप दोनों मिलके जब बैठ के कव्वाली वाह। जब पढ़ते हैं तो मज़ा आ जाता है। वाह, तो सबसे पहला आपका सवाल है वो ये कि बहुत सारे लोग जो कि जानना चाहते होंगे कि आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया। वैसे तो हम बात करेंगे आपके सारे प्रोजेक्ट्स पे, जिस प्रोजेक्ट्स पे आप काम भी कर रहे हैं अभी उन पे भी बात करेंगे, कुक स्टूडियो के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताएं कि आपका बेसिकली आप कहाँ से, जैसा मैंने तो बता ही दिया कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, लेकिन वैसे आपका जो है स्टार्टिंग कैसे हुआ, घराना आपका है प्रॉपर जो म्यूजिक में है, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी ज़ुबानी बताएं। पहले तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूं अपने सुनने वालों को। हमारा ताल्लुक या मेरा ताल्लुक कव्वाली के उस पहले घराने से है जिसको हजरत अमीर खुसरो ने तरतीब दिया, वाह, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के कहने। ज़बरदस्त। ये बात कमोबेश 750 साल या उससे ज़्यादा उन्होंने एक घराना बनाया था जिसको उन्होंने कव्वाल बच्चों का घराना कहा। जी, तो हजरत अमीर खुसरो ने जो उसमें लीडर चुना था वो मेरे जद्दे आला उनका नाम मियाँ सामद बिन इब्राहिम। वाह, तो जब से हमारे पास कव्वाली की मौसीकी की खिदमत हो रही है सही। और देखा जाए तो मैं इन फील्ड कमोबेश 42 साल से हूँ वाह, ऑन स्टेज। बहुत लंबा अरसा है। जी जी, मैं अभी किसी को बता रहा था कि वो जो नज़र आ रहा होता है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही बात है। तो 42 साल स्टेज पे रहना तो अल्लाह का करम है, नवाजता मालिक अपने करम से ही है। मगर वो बेशक। तमाम चीज़ें देखी जाती हैं कि वो ट्रैवलिंग, वो स्ट्रगल कहाँ से चली और अब कहाँ की पहुंची। वाह, जबरदस्त। एक जॉनरा होता है ना म्यूजिक का, तो जी। आपका कौन सा बेसिकली जॉनरा आप कह सकते हैं? इज इट कवाली, सूफी, आरफाना कलाम? कव्वाली इज अ जॉनरा डेफिनेटली। डेफिनेटली। और सूफी जिसको आप सूफीज़म आज के दौर में कहते हैं, जी, हम उसको रूहानियत या मार्फत कहते हैं। से तो कव्वाली इज द ओनली वे टू कनेक्ट विद दिस जॉनरा। वाह, वाह, तो लोग आज बहुत सारे लोग, कोई अगर सितार भी बजा रहा है तो उसने अपने आप को सूफी डिक्लेयर किया हुआ है। जी, कोई गज़ल भी अगर गा रहा है, मेरा मकसद किसी की तज़हीक करनी नहीं है, मगर आपको बताना ज़रूरी है कि क्लासिकल इज द पार्ट ऑफ कव्वाली, ट्रू, ट्रू, बिल्कुल। दादरा इज अ पार्ट ऑफ कव्वाली, इवन गज़ल इज द पार्ट ऑफ कव्वाली। अगर आप हमारी कव्वाली को, जो लोग हमें फॉलो करते हैं या सुनते हैं, उन लोगों की मेहरबानी, तो वो देखेंगे कि हमारी कव्वाली में आपको क्लासिकल का अंग भी मिलेगा, जी, बिल्कुल। हमारी कव्वाली में आपको मैसेज भी मिलेगा, हमें जो बुजुर्गों के पढ़े हुए कलाम भी मिलेंगे। बिल्कुल हमारी कव्वाली में आपको दादरा की शक्ल भी नजर आएगी, हमारी कव्वाली में आपको तरानों की शक्ल भी नजर आएगी। सही। ये एक अच्छे कव्वाल की अलामत है बिल्कुल, बेशक। कि कव्वाल होने की अलामत ये है कि ये तमाम चीज़ें उसको बखूबी याद। यूजुअली ऐसा होता है कि आप बेशक किसी घराने से हो, लेकिन कभी आपने सोचा हो कि कोई और करियर चूज करूं, या फिर यही करियर आपने क्यों चूज किया? जैसे उसी ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, होता है कभी कभी आप सोचते हैं कि नहीं, इससे थोड़ा हट के कुछ किया जाए, तो कभी सोचा था या यही था कि यही करना है? देखिए, हमारे पास ब्लड बाई ब्लड इसकी खिदमत हो रही है।
बेशक ठीक सही है। बात है ऐसा कई लोगों ने सोचा होगा। जी मैं आपको पूरी बात क्लियर कह के जाऊं। जी 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 बिल्कुल और जैसे कि हर दौर में हर चीज पे नशेब व फराज आए, इस तरह कव्वाली पे भी बुरा वक्त आया है। आज सही, से 20-25 साल पहले बिल्कुल मेरे आबा व अजदाद जब आए थे हिजरत करके, वो वक्त यहाँ पर स्ट्रगल का वक्त था। ट्रू बिल्कुल लोग अपने खाने पीने के लिए चीजें तलाश कर रहे थे, ना कि इस पे क्या तवज्जो देते। सही बात है मगर फिर भी जो लोग रूहानी तौर पे खानकाहों से वाबस्तगी जिनकी रही है, वो इसको जानते हैं कि इसको किस तरह प्रिजर्व किया जाए और किसको कैसे आगे लिया जाए। सही मेरे वालिद, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। मुंशी रज़ीउद्दीन साहब एक बहुत बड़ा नाम है कव्वाली के बेशक, अंदर। बिल्कुल उन्होंने जब पढ़ाई का वक्त आया तो हमारे पास या मेरे वालिदैन के पास इतना कुछ असासा नहीं था कि हमारी पढ़ाई होती। सही मेरी वालदा का शौक था कि हम पढ़ें। इवन मेरे वालिद का भी था, मगर हम उस वक्त जराए मौजूद नहीं थे। सराय मौजूद तो मेरी वालदा ने कोशिश की, मेरे बड़े भाई को भी, मुझे भी, मेरे छोटे भाइयों को पढ़ाई करवाई। मेरे बाबा कहते थे कि यार देखो, मेरे पास इतना असासा नहीं है कि मैं इनकी पढ़ाई पे लगाऊं, बट मेरे पास इतना कुछ रूहानी तौर पे है, या जो मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया है वो मैं इनको सिखा सकता हूँ ताकि आगे वो इनके काम आए। बिल्कुल और आज मैं उनको दुआएं देता हूँ कि वाकई जो उन्होंने हम पे मेहनत करी हर तरह से, सही बात है डंडों से भी, गालियों से भी और समझा के भी, सही आज दुनिया में वही हो रहा है जो अल्लाह के करम से हम चाहते हैं। कि मेरे वालिद बहुत बड़े हैदराबाद दक्कन के पढ़े हुए थे, मुंशी फाजिल थे, अल्लाह ने उनको वक्त दिया था पढ़ने का। मगर जब पार्टीशन के बाद यहाँ पर आए तो आपको पता है कि लोगों ने, बिल्कुल हमारे बड़ों ने कैसी जिंदगी गुजारी बिल्कुल सही कह रहे कि हैं वो एक वक्त का अगर खाना खा रहे हैं तो शाम के खाने का पता नहीं पता है। नहीं होता बिल्कुल तो वो खाने की फिक्र करेंगे ना कि हमारी पढ़ाई की फिक्र करेंगे। बिल्कुल सही कर मेरी वालदा की पूरी ख्वाहिश थी कि हम किसी ना किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा दूं। वो कभी अपने सोना बेच रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। उन्होंने अपनी सी बात पूरी की। मेरे वालिद ने कहा कि मैं इस तरफ तवज्जो नहीं दूंगा, मैं इनको वो इल्म दे के जाऊंगा जो इल्म मेरे पास है। सही और वो वक्त हमारे पास फरागत का वक्त था, काम काज कोई था नहीं। सही बात और वो जो उन्होंने सिखा दिया तो आज फारिग नहीं है, काम ही काम। काम ही काम है बिल्कुल सही बात था अच्छा आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे बड़े बड़े जो है वो कव्वाल हैं या फिर कोई भी म्यूजिशियन या कोई भी सिंगर जो आपकी इंस्पिरेशन हो मेरे खानदान के जो बड़े बड़े लोग हैं वही हमारी इंस्पिरेशन रही है, खास तौर से मेरे वालिद, क्योंकि उन्होंने घुट्टी में हर चीज डाली कि भाई सही बात है। ये कव्वाली है, ये कलाम है, ये कलाम को इस तरह पढ़ा जाता है। अरबी, फारसी, उर्दू तो हम अपनी जबान कहेंगे ना, बेशक अरबी फारसी के लिए हमें कहीं पर तालीम लेने नहीं जाना पड़ा। वाओ हमें वही जो हमारे वालिद ने सिखाया, उसी के जरिए आज हम फारसी अरबी की बात कर सकते हैं। वाओ तो टोटल फोकस वही रहे। सही और बात उन्होंने हमें क्लासिकल सिखाई, उन्होंने हमें तराने सिखाए, उन्होंने तमाम चीजें हमको, उन्होंने हमें घर की तालीम भी दी कि तालीम घर में लोगों को कैसे गुजर बसर करना चाहिए। सही बात। तो कोक स्टूडियो से आपकी कैसे वाबस्तगी हुई और जब आपको कोक स्टूडियो का पता चला कब हुई सबसे पहली बात तो ये और कैसे हुई और जो है मैं चाहूँगी कि हमारे आप लिसनर्स को बताएं कि क्या क्या रिएक्शन था आपका जब आपको पता चला कि आप कोक स्टूडियो के साथ प्ले करने वाले मैं दूसरे सेशन से कोक स्टूडियो के साथ, बिल्कुल रोहेल हमारे दोस्त भी हैं और बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, अल्लाह ताला बहुत ने बड़े आर्टिस्ट बड़ी मेहनत करी है। बिल्कुल उन्होंने मुझे फर्स्ट सीजन में भी हमें अप्रोच किया था। उन्होंने, सही हमारी सोच थी कि हमने जो मेहनत की है कव्वाली के ऊपर, ये कहीं पर मगरबी मौसीकी मिलके हमारी शनाख्त खराब ना हो जाए। सही बात है हमने उनको मना कर दिया। सही दूसरे सेशन में मुझसे रोहेल ने 2-3 मीटिंगें की, समझाया कि आपकी शनाख्त खत्म नहीं होगी बल्कि आपकी शनाख्त और बढ़ेगी। सही मैं कन्विंस हो गया, मैंने फरीद भाई को इन्वॉल्व किया। मैंने कहा भाई रोहेल से एक मीटिंग मैंने की है और इस तरह की बात है। फिर हमने अपनी खानदानी चीजें निकाल के उनको दी। सही जो असल बात यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ वाओ कि जो बहुत ही गंभीर चीजें
जो हमारी सोच के तहत हम नहीं समझ रहे थे कि ये लोग हमको फॉलो कर पाएंगे या मैच कर पाएंगे। जैसे कि कंगना सही बात है, एक बहुत बहुत बड़ा आइटम, बहुत बड़ा। मगर रोहेल ने बहुत मेहनत करी उसके अंदर, बहुत मेहनत करी, अपने आर्टिस्टों से मेहनत कराई, और जब वो आइटम निकल के आया तो ऐसा है कि आज तक उस कंगना को याद किया अब जाता तक सुना जा रहा है, बिल्कुल। है जी। और अच्छा, और फिर मतलब आपने जब उस्ताद फरीद को बताया तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, उनका क्या रिएक्शन था? पहले वो मना कर चुके थे मुझे, और मैं भी उनके साथ था। सही बात जब है। मैं कन्विंस हो गया तो मैंने उनको कन्विंस किया कि भाई एक दफा आप एक मीटिंग करें रोहेल से, और यकीनन जब मैं उनसे कन्विंस हो गया हूँ तो आप भी कन्विंस हो जाएंगे। सही बात है। तो रोहेल जो है बहरहाल मेरी नज़र में इस दुनिया का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। नो डाउट अबाउट इट। तो उसने तमाम चीज़ें बताई कि फरीद भाई देखें, ये आप मालकोस पढ़ रहे हैं या आप 10 बीट पढ़ रहे हैं, इसको देखें, मैं इनको तमाम आर्टिस्टों को मालकोस पे लेके आऊँगा, 10 बीट्स पे लेके आऊँगा, फिर वो चीज़ निकलेगी तो बिल्कुल ही आगे निकलेगी। वाह, तो वो हम लोग उससे कन्विंस हो गए, और फिर वो उसी 1 साल के अरसे में उसको हॉलीवुड की फिल्म में भी ले लिया गया। जी। तो वो एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो उसके बाद फिर 3, 4, 5 सेशन किए हैं, और इस दफ़ा भी उनके साथ एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, तख्लीकी काम कर रहे हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे कि कभी कभी हम सोचते हैं ना कि सीक्रेटली आपने कोई एक पूरे जितने भी सीजन्स आए उनमें से कोई एक ऐसा गाना जो आप समझते हैं, या एक ऐसी कव्वाली जो आप समझते हैं कि सीक्रेटली कहीं, मतलब कि ये आप गाते तो ज़्यादा बेहतर होता, कोई एक? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने गाया उसको ईमानदारी से गाया। सही बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो हमने अल्लाह के करम से जो भी चीज़ें उनको दी, कोशिश करी कि उसको ईमानदारी से लोगों के साथ, जब आ गए, जब तक नहीं आए थे, सही बात, जब आ गए तो उसको फिर ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, सही बात है। और ऑनेस्टी से काम किया, और वो चीज़ पब्लिकली बहुत पसंद की। सही बात है। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछूंगी आपसे कि ऑब्वियसली हर फील्ड में जब भी आप कोई भी करियर चूज करते हैं तो बड़े स्ट्रगल भी करना, आपको स्ट्रगल, ऑब्वियसली एक स्ट्रगलिंग पीरियड भी होता है। आपको अपने पूरे करियर में कितना स्ट्रगल करना पड़ा? ऑब्वियसली अभी आपने बताया था कि एक वक्त आया कि कव्वाली जो है वो मतलब उसकी मार्केट बिल्कुल, मतलब कि कोई सुन नहीं रहा था या समथिंग लाइक दैट। तो आपने कितना स्ट्रगल किया या कितना मुश्किल था उस वक्त में, मतलब इस फैसले पे डटे रहना कि नहीं हमें यही करना है? ये बात मैं आपको बताऊं, 80s या 81 की एक बात है, जब मेरे भाई ने ग्रुप बनाया था 76 में, जी। और नया कोई भी काम शुरू करना, आपको अंदाजा है कि बिल्कुल। कितनी उसके साथ परेशानी होती है और कितनी लोग टांगे खींचते हैं। लोगों को एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम हाँ लगता है। हाँ, हालांकि मेरे वालिद का बहुत बड़ा नाम था उस वक्त भी, मगर भाई जो है मेरे कोशिश कर रहे थे कि अपने वालिद की सरपरस्ती ना दें। सही। उनकी कोशिश थी कि मैं अपने वालिद के नाम के बगैर ही काम करूं। सही बात। 2-3 साल मेरे वालिद खामोश भी रहे कि भाई ठीक है, ये काम कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। मगर जब बाबा ने देखा कि सामने लोग इसको कबूल करने को तैयार नहीं है, तो फिर बाबा बैक स्टेज आ गए। सही। और 80s में हम लोग मुंबई में थे, एक बहुत बड़ी कंपनी है वीनस, जी। उसने एक चीज़ हमको ऑफर की सही कि यार तुम ये, और मुंबई की जो कव्वाली है आपको पता है वो बिल्कुल एक आम कव्वाली सही होती है, बात है। और हमने उसको कबूल कर लिया क्योंकि जो हमारी कव्वाली है वो नहीं सुनी जा रही थी। सही बात है। तो मेरे वालिद बड़े मुस्तकिल मिजाज, और जो फैसला कर लें अपनी सोच के तहत उस पर डटे रहते थे। उन्होंने वो देखा, सुन भी लिया, फिर बुलाया फरीद भाई को, मुझे, और मेरे कान पकड़े कि बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, इसको मत करो, और इसमें तुम्हें नुकसान होगा, और तुमने वही काम करना है जो मैंने तुमको सिखाया है। सही। और जहन में रखो, ये कुछ वक्त है परेशानी का, ये गुजर जाएगा। सही। रिस्क देने का वादा अल्लाह ने किया है, और मालिक ने मुझे बिठाया हुआ है तुम्हें रिस्क देने के लिए। सही बात। तुम अपना
अपने पैतरे बिल्कुल नहीं बदलोगे, तुम इसी जगह कायम रहोगे। वो ना गुस्से वाले थे, जबान से भी समझाते थे, हाथों से भी समझाते थे। तो उन्होंने हमको रोक लिया और वो वक्त हमारा बड़ा ही खतरनाक गुजरा। भाई अब हम एक काम की तरफ जा रहे हैं, लोग नहीं सुन रहे उसको, सही बात है, खाने को नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली तो बंदा परेशान होगा ना। बिल्कुल होगा। उन्होंने वो वक्त हमारा जो परेशानी का था अपनी सरपरस्ती में गुजारा, और जब हमारा वक्त आया आज आपके सामने। नहीं, नो डाउट, आज जो है वो आपने वो वही वाली बात, स्ट्रगल जो है वो पे ऑफ हुआ आपका। जी जी, मुझे स्टेज पे बैठे हुए 42 साल हो गए, वाह, 42 इयर्स बहुत बहुत बड़ा टाइम है। हमारी जिंदगी में तो 35 साल जो हमारी गवर्नमेंट की होती है वो 35 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। सही बात है, हाँ। सही बात है, बिल्कुल हाँ। सही कह रहे हैं आप। और 4 डिकेड्स, आई मीन बहुत बड़ा अरसा है जिसमें आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती जी, है। और वो चैलेंज कबूल किया हमने दोनों हिसाब से, कि अपना दिल से भी और पीछे बाबा की जी, प्रेशर से भी। प्रेशर से भी, हाँ, सही बात है। लेकिन आज वही वाला प्रेशर जो है जिसको आप प्रेस करते हैं, उस टाइम शायद आपको, या कभी आपको ऐसा हुआ कि अब जो है वो बाबा ये क्या कर रहे हैं, मतलब कि हाँ बिल्कुल हुआ, क्योंकि खाने को नहीं मिल रहा था ना। खाने से मुराद मैं इतना आसान कह रहा हूँ आपको कि जो हम चाह रहे थे वो हमको नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा था। एग्जैक्टली, जो हम चाह रहे थे कि जब हमारी ख्वाहिशें थी कि वो फला ग्रुप कर रहा है और हम भी कर सकते हैं, सही बात है, हम भी कर सकते हैं, और हम अगर करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा, मगर हमें करने नहीं दिया गया सही कि बात नहीं, है। अभी नहीं, तुम इंतजार करो और तुम मेहनत करो। मैंने एक वक्त में 10 घंटे 12 घंटे रियाज किया। वाह, बहुत। उसकी 2 वजूहत थी, एक तो बाबा की तालीम थी और उस वक्त काम नहीं था। तो अच्छा, तो फिर ऑब्वियसली आपके पास दोनों बातें मैंने दोनों आपको बताया बातें, कि हाँ। वो कि मैं 8 बजे उठ रहा हूँ, मैंने फजर को उठाया गया मुझे सुर भरने के लिए, फिर हम सो गए। फिर वो दोपहर को 11 बजे बिठाया उन्होंने, दिन के दोपहर के राग सिखाने के लिए। सही, वो राग के लिए घंटे 2 घंटे, फिर वो खेलने के लिए, खेलने के लिए जाओ मगर मेरे वक्त पे यहाँ पर आ जाओ। सही बात है। तो वो जो मेहनत उन्होंने ली, आज अल्लाह के करम से मैं उनको दुआएं देता हूँ कि मालिक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। इस दफा आप क्या नया लेकर आ रहे हैं कोक स्टूडियो के साथ? क्योंकि आपको पता है कि रुहेल नई चीज़ों की तलाश में रहते हैं। बेशक। उन्होंने कहीं हमारा एक आइटम देखा, हज़रत अमीर खुसरो के 2 शेर हमने कहीं पढ़े थे। सही। हम तो उसको अपने शायरी पे लेते थे, मगर कोक वालों ने उसका नाम आदम रख दिया है। अच्छा। क्योंकि वो आदम की तख्लीक से लिंक है। लिंक है, ओके। वो 2 शेर हैं हज़रत खुसरो के। वो कहते हैं, का रोज के रूह आदम आमद ब बदन, का रोज, उस रोज जब आदम के बदन में रूह डाली जा रही थी। गुफ्तन कहा उसको, दरतन दरा, जाने दे उसको अंदर। तो रूह ने मना कर, उस मिट्टी के पुतले ने मना कर दिया कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। फिर अगले शेर में वो कहते हैं, खूबान व कुदसियान बलहने दाऊद, यानी उसको जैसे कहते हैं ना लहने दाऊदी जी, उसको अच्छी आवाज सुनाई गई अंदर से। सही बात। फिर कहा गुफ्तन दरतन दरा, जाने दे। फिर उसने कहा दरतन हाँ, कि हाँ मैंने इसको कबूल किया। तो ये एक तिरवट, एक हजरत अमीर खुसरो की एक सिन्फ है, तिरवट सलवट तराना। तो एक तिरवट हमने कोक स्टूडियो में स्टार्ट किया है इस आइटम में, सही बात। और वहाँ पर हमने ये 2 शेर लगाए हैं। थैंक यू सो मच उस्ताद, आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम सुनने वालों का, खासतौर से आप लोगों ने मुझे वक्त दिया। बिल्कुल, हमें बल्कि आपका शुक्रिया करना चाहिए कि आप आए, आपने हमें वक्त दिया और बहुत मजे की बातें हुई। बहुत सारे सवाल जो कि रह गए, बट इंशाल्लाह ये प्रॉमिस है कि नेक्स्ट किसी शो में हम आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, गुड लक।